क्या होता है डिसएग्रीमेंट? मेरे अकॉर्डिंग डिसएग्रीमेंट मीन्स जब दो लोगों के ओपिनियन एक दूसरे से नहीं मिलते, और ये नेचुरल है। डेली लाइफ में मेरा मानना कुछ और है, दूसरे पर्सन का मानना कुछ और है, और हमें सबको अपना अपना आइडिया फॉलो करना चाहिए। जो मुझे अच्छा लगता है मुझे करना चाहिए, और जो किसी और को अच्छा लगता है उसे करना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन किया तो ये मेरा मानना था कि मुझे ये इम्प्रूव करनी है स्किल, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में फेस किया था इस प्रॉब्लम को कि जब हम बोलने में अच्छे नहीं होते हैं तो हम अपनी बात भी नहीं रख पाते, और हमें एक डर होता है कि हम कुछ बोलेंगे तो हम अच्छे से बोल पाएंगे कि नहीं। तो हर एक स्किल लर्नेबल स्किल है। जब हम उसको सीखते हैं तो हम उसमें अच्छे होते हैं, और धीरे धीरे हमारा डर भी भागता है, हम कॉन्फिडेंट होते हैं। परंतु डिसएग्रीमेंट होता है, असहमति होती है विचारों में। जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए और मेरे लिए बेहतर है, दूसरे पर्सन को लगता है कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या ज़रूरत है करने की, और कहाँ ये यूज़ होगा। तो ऐसे ही मेरे पति को लगता है कि जो मैं ये अपनी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव कर रही हूँ, अपनी कम्युनिकेशन पर काम कर रही हूँ, इसकी कहीं ज़रूरत नहीं है, परंतु इसकी वैल्यू मुझे पता है। तो यहाँ हमारे ओपिनियन डिफरेंट है, डिसएग्रीमेंट है हमारी बातचीत में, हमारे डिसीजंस में। वो हमेशा कहते हैं कि 25 साल लगेंगे तुझे इम्प्रूव होने में, और तब तक तो ये किसी काम की भी नहीं होगी। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो अगर हम फर्स्ट स्टेप से शुरू कर रहे हैं तो हम सीधे 10th स्टेप पर नहीं पहुंच सकते। हमें धीरे धीरे करके एक स्टेप से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, इस तरह से आगे बढ़ना है, और इस सारे प्रोसीजर में टाइम लगता है। इमीडिएटली कुछ नहीं होता। एक हमें चींटी से सीखना चाहिए कि वो कितनी मेहनत करती है अपने लिए खाना इकट्ठा करने के लिए। तो डिसएग्रीमेंट होंगे और हमें उनको एक्सेप्ट करना है, और अपने ऊपर विश्वास करना है, और मेहनत करनी है। हमारे में 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक, कम्युनिकेशन स्किल। अगर हम बोलने में अच्छे हैं तो हम खुद कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, एंथुजियाज़म। एंथुजियाज़म में 3 चीज़ें हैं। स्पीक एक्सप्रेसिवली। अब जो भी बात है वो इम्प्रेशन ज़रूरी नहीं है, एक्सप्रेशन ज़रूरी है। एक्सप्रेस करो अपने आप को, इससे आपके विचार बाहर आएंगे और आप खुद ही समझेंगे कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, और धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करेंगे। स्माइल जेंटली। हमेशा फेस पर स्माइल होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब एक फ्राउनिंग, एक जैसे गुस्से वाला फेस नहीं होना चाहिए। खुशी खुशी अपने वो फेलियर को और बुरे टाइम को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और वॉक नेचुरली। जब हम चलते हैं तो भी हमारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक ऐसे झुका हुआ और डरा हुआ पर्सन हमें नहीं बनना है। अब एक माइंडसेट है, अपने माइंडसेट पर
रोज़ काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा जो माइंड है वो हमारे कंट्रोल में होगा तो हम उससे कोई भी काम ले सकते हैं। हमें अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं रहना है। और माइंडसेट में भी 3 चीज़ें हैं। एक, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशन पर फोकस करना है। जब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलते हैं। दूसरा, आइडिया वर्सेस एग्जीक्यूशन। आइडियाज़ तो हर किसी को आते हैं, पर कितने लोग हैं उन आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं, खुद वो काम करके देखते हैं। आइडिया जैसे ही आया हमें उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना है, अदरवाइज़ वो आइडिया धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, हम भूल जाएंगे उसको। तीसरा, बिलीव इन योर सेल्फ। कोई आप पर बिलीव नहीं करेगा, आपको खुद पर खुद ही बिलीव करना होगा और खुद को बेहतर बनाना होगा। तो इस तरह से माइंडसेट पर काम करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए और हमें एंथुसियास्टिक होना चाहिए। और डिसएग्रीमेंट होंगे, लोग असहमत होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे और विचारों में भी मतभेद होंगे, परंतु हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और रिज़ल्ट ओवरनाइट नहीं मिलते। अगर कोई काम शुरू किया है तो बहुत समय लगता है उसमें सक्सेसफुल होने के लिए। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो सक्सेस जिसने पाई है वो आज उसने शुरू किया और कल सक्सेस हो गया। उसने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल दिए हैं कुछ करने के लिए, बशर्ते हमें हार नहीं माननी है, कभी भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। इस तरह से हम कुछ भी ज़िंदगी में कर सकते हैं। चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब, मकड़ी से कारीगरी। अपने विकास के लिए हमेशा संघर्ष करते रहिए, संघर्ष ही जीवन है। अपने किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छे दिन खुशियाँ लाते हैं और बुरे दिन अनुभव, और एक सफल ज़िंदगी के लिए दोनों ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।